नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते सबसे पहले देखते हैं मानसून की क्या गतिविधियां रही पिछले 24 घंटों के दौरान। हम सबसे पहले सब डिविजन मैप में जाएंगे। हम देखेंगे इसमें गहरे नीले रंगों से पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सबको गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। काफी अच्छी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल में हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। यहाँ पर भी वर्षा की संख्या दर्ज की गई है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें, भारी से भारी वर्षा की बात करें, ये आपके उत्तराखंड, तेलंगाना, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे, केरला, माहे, इन जगहों पे हुआ है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा जिसको हम हैवी रेनफॉल कह रहे हैं, वो आपके विदर्भ, ये वाला एरिया, बिहार, उड़ीसा, कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, ये वाले भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये वाला भाग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यमन। सो यहाँ पे अगर आप देखें, इन जगहों पे भारी वर्षा हुई है। सो भारी से भारी वर्षा और भारी वर्षा से इन जगहों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। अगर अब हम लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो लंबी अवधि के जो मानसून के जो रेनफॉल की संख्या को अगर हम इस मैप को देखें, अब आप देखेंगे लाल रंगों से जो दिखाए गए जगह में धीरे धीरे में कमी आ रही है। हरे रंग और नीले रंगों ने उनकी जगह ले रही हैं। अगर हम आज 8:30 बजे हमारे वेधशाला में दर्ज की गई रेनफॉल, अगर बारिश की संख्या को देखें 7 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा, तो हम मुख्य रूप से पाएंगे केरला कोट्टायम में 13 सेंटीमीटर, कसरगोड में 9 सेंटीमीटर, तिरुवनंतपुरम में 8 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के बागेश्वर में 12 सेंटीमीटर, पिथौरागढ़ 11, देहरादून 7, तेलंगाना कुमारन भीम 20, जनगांव 19, वारंगल 14, सिद्दीपेट 13, वेस्ट मध्य प्रदेश झाबुआ में 10, देवास 9, भोपाल शिवपुरी में 8, उज्जैन में 7, ईस्ट उत्तर प्रदेश में खेरी में 16, गोंडा में 7, वेस्ट मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में 7, बिहार वेस्ट चंपारण में 10 सेंटीमीटर, अररिया 8, कटिहार में 7, विदर्भ चंद्रपुर में 7, उड़ीसा नवरंगपुर 9, कोस्टल आंध्र प्रदेश उडुपी में 7, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका कलबुर्गी में 8, बिदर में 7, असम मेघालय में काचर में 9, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चंपी और दहाई में 7 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से ये इन जगहों में अच्छी बारिश और भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब हम चलते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन में। अब आप देखेंगे संयुक्त परिस्थिति में, जो पहले देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ, अभी भी उसकी स्थिति वहीं बनी हुई है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान की इस जगहों पे दिखाया गया है। साथ ही साथ मानसून ट्रफ देखेंगे। मानसून ट्रफ की स्थिति धीरे धीरे अब ये दक्षिण की तरफ अग्रसर हो रहा है, जैसा कि हमने पूर्वानुमान किया था। अब ये राजस्थान से होता हुआ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच से केंद्र से होता हुआ, ये छत्तीसगढ़ के केंद्र से होता हुआ, अब ये एक तरह से मध्य या बंगाल की खाड़ी की इस जगह पे स्थित हो गया। अब अगर हम जो लो प्रेशर सिस्टम, जो हम पिछले 2 दिनों से बात करें, ये जो कम दबाव का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित हो गया। अब आप देखेंगे इस जगह पे ये लो प्रेशर एरिया अभी वर्तमान में स्थित है। अब इससे क्या होगा? अब इससे आने वाले 3 से 4 दिनों में इसके जो प्रभाव रहेंगे, इससे निकले हुए जो क्लाउड्स रहेंगे या जो क्लाउड्स फॉर्मेशन या नमी रहेगी, नमी अब इन जगहों को प्रभावित करेगी, जिससे कि इन जगहों पे काफ़ी अच्छे वेदर होने या वर्षा होने की संभावना दिखाई जाएगी। अब अगर हम ईस्ट वेस्ट शियर जोन की बात करें, आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट शियर जोन इस जगह पे आपके नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका से कोस्टल आंध्र प्रदेश के बीच में यहाँ पे स्थित बना हुआ है। इससे क्या होगा? इससे भी आपकी इस जगहों पे वर्षा की, जिसको कहते हैं रेनफॉल की एक्टिविटी, वर्षा की एक्टिविटीज सक्रिय दिखता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ, अब आप देखेंगे ये ऑफशोर ट्रफ, ये जो आपको दिख रहा है, ये कर्नाटका और केरला कोस्ट में आपको यहाँ पे उपस्थिति यहाँ पे इसके दिख रही है। इससे क्या होगा? इससे इन जगहों पे भी आपको वर्षा की स्थिति यहाँ पे कुछ सक्रिय होती हुई दिखेगी। आइए चलते हैं इनसेट 3D के इस इमेज में, इस चित्र में, उपग्रह के इस चित्र में आप देखेंगे, देखिए उसी जगह पे क्लाउड क्लस्टर्स सभी जगह, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, आपके मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ
कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे क्लाउड क्लस्टर, छोटे छोटे कन्वेक्टिव शेल्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, बने हुए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे एक्टिविटी, जैसे कि हमने बताया साउथ छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र, धीरे धीरे आने वाले 3-4 दिनों में इसका प्रभाव इन जगहों पे रहेगा। ये पूरे जगहों पे आप देखेंगे, अब राजस्थान के कुछ भाग में भी आपको क्लाउड्स की उपस्थिति दिख रही होगी। अब आप देखेंगे, ये देखिए विजिबल की इमेज, क्योंकि विजिबल की इमेज क्लाउड के रूप में उपयुक्त मानी जाती है। अब आप देखेंगे महाराष्ट्र का ये भाग, मध्य महाराष्ट्र और ये मराठवाड़ा, ये वाले भाग, गुजरात के भाग, राजस्थान के कुछ भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, इन जगहों पर क्लाउड की उपस्थिति अब दिख रही है। साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन जगहों पर भी क्लाउड की उपस्थिति दिख रही है। अगर हम पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यहाँ पर भी देखेंगे, जैसा कि हमने अभी IR की इमेज में पहले देखा, छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर यहाँ बने हुए दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी एक्टिविटी आने वाले 24 घंटों में अवश्य रूप में देखने को मिल सकती है। ये देखिए, पहले अगर हम देखें 30 तारीख का, अगर देखें, ये देखिए मध्य भारत और महाराष्ट्र में, अब अगर आप ये वाला भाग देखेंगे, ये जो भाग ऑरेंज अलर्ट दिया गया, तेलंगाना ऑरेंज अलर्ट, मध्य महाराष्ट्र और ये वाला भाग ऑरेंज अलर्ट। अगर हम बाकी जगहों में देखें, अब हम गुजरात के कुछ भाग, मध्य प्रदेश का पूरा भाग, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन जगह, नागालैंड, इन जगहों पे भी लाइटनिंग एक्टिविटी और छिटपुट भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। 31 तारीख की बात करें, अब आप देखेंगे 31 तारीख को गुजरात में भी आपका भी येलो कलर से दिखाया गया, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब आप देखेंगे मध्य महाराष्ट्र ऑरेंज अलर्ट है, मतलब 31 तारीख से यहाँ पे एक्टिविटी महाराष्ट्र के इन भागों में आरंभ होने जा रही है। साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थिति यथावत बनी हुई है। अगर हम 31 तारीख की बात करें, ये देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, ये और साथ में झारखंड। अब आप देखेंगे 1 तारीख को गुजरात में एक ऑरेंज अलर्ट है, ये गुजरात में 1 तारीख को ऑरेंज अलर्ट, 2 तारीख को भी गुजरात में ऑरेंज अलर्ट है। धीरे धीरे इसकी, हालांकि जो ऑरेंज अलर्ट गुजरात में 3 तारीख को कुछ कमी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा में भारी वर्षा होने की संभावना है। 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान गुजरात राज्य में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 30 से 31 अगस्त के दौरान मराठवाड़ा में, 31 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। हालांकि अगले 24 घंटे की हम बात करें, पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट भारी वर्षा हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें, इसकी गतिविधियां में आने वाले दिनों में कमी आने जा रही है। हमारे ऐप अगर हमने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, तुरंत आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।